आइए आज के इस दिलचस्प और मालूमाती जायजे का आगाज करते हैं। आज हम इस बात पर गहरी नजर डालेंगे कि हम अपनी अगली नस्ल में एक मजबूत किरदार कैसे तामीर कर सकते हैं। हम बिल्कुल बुनियादी चीजों से शुरुआत करेंगे, जैसे अपना कमरा समेटना या खिलौने तरतीब देना, और फिर देखेंगे कि ये छोटी छोटी आदत किस तरह सदियों पुराने कदीम फलसफे से जुड़ी हुई हैं। और हाँ, इस सफर को समझने के लिए हम अहमद, सना और एक जादुई तितली की एक बहुत ही खास कहानी का सहारा भी लेंगे। तो क्या आप तैयार हैं? आज हम जिन अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे उनमें शामिल हैं: पहला, आदात के जरिए किरदार साजी; दूसरा, बच्चों के लिए वक्त का इंतजाम; तीसरा, किरदार साजी का बाकायदा निसाब; चौथा, खूबियों की 4 अक़साम; पांचवां, हमारी रिवायती कहानियां और उनकी अखलाकी पेचीदगियां; और छठा, ये सब एक जिंदगी भर की महारत में कैसे बदलता है। हम एक तरह से छोटी चीजों से शुरू करके एक बहुत बड़ी तस्वीर देखने वाले हैं। तो चलें अपने पहले हिस्से से शुरू करते हैं, आदात के जरिए किरदार साजी और घरेलू मामूलात की ताकत। अब आप सोचेंगे कि कमरा साफ करने का किरदार से क्या ताल्लुक, लेकिन ये वाकई हैरान कुन है कि किस तरह हमारी तबाई और जिस्मानी तरतीब बच्चों के मुस्तकबिल की खुदमुख्तारी के लिए एक इंतहाई मजबूत बुनियाद रखती है। बात जब किरदार की हो तो शुरुआत हमेशा घर से होती है। सबसे पहले तो हमें खुद एक बेहतरीन मिसाल बनना पड़ता है। हम साफ और शफाफ डब्बे इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि बच्चों को बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नजर आए कि कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है। और सबसे बढ़कर ये कि हमें अपनी तवक्कुआत बिल्कुल वाज़ेह रखनी होंगी कि उनसे क्या मतलूब है। ये चीज़ बच्चों के बड़े होने के साथ साथ बहुत खूबसूरती से बदलती है। छोटे बच्चों जैसे 6 साला सना को आप महज ये सिखाते हैं कि खेलने के लिए जगह बनानी है तो फर्श से खिलौने उठाने होंगे, लेकिन जैसे जैसे वो प्राइमरी या टीनेज में आते हैं, जैसे कि 8 साला अहमद, तो वो अपने कमरों और अपनी चीज़ों के खुद जिम्मेदार बनने लगते हैं। ये अमल उन्हें धीरे धीरे खुद मुख्तारी का एहसास दिलाता है। अब हम आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, बच्चों के लिए वक्त का इंतज़ाम। जिस्मानी जगह की तरतीब तो हो गई, लेकिन अब हम देखेंगे कि यही तरतीब बराह रास्त वक्त के इंतज़ाम की महारतों को कैसे जन्म देती है। वक्त का तस्वर बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल और तजरीदी होता है ना, तो इसे आसान कैसे बनाएं? यहाँ सबसे अहम नुक्ता यह है कि वक्त को छोटे जहनों के लिए अमली और नज़र आने वाला बनाया जाए। अगर आप किसी बच्चे से कहेंगे कि 5 मिनट में आओ, तो शायद उसे समझ ना आए, लेकिन अगर आप कहें कि ये काम कार्टून के एक एपिसोड जितना वक्त लेगा, तो वक्त की कदर को फौरन समझ जाएंगे। रेत की घड़ी जैसे बसरी टाइमर्स भी इसमें बहुत मददगार साबित होते हैं। हमारा तीसरा हिस्सा है किरदार साजी का निसाब, यानी उन आदात को स्कूलों तक ले जाना। घरेलू जिंदगी और आदात को समझने के बाद अब हम ये जायज़ा लेंगे कि स्कूल इन घरेलू आदात को किस तरह एक जामे और बाकायदा तालीमी फ़लसफ़े में तब्दील कर देते हैं। जब हम किरदार की बात करते हैं तो इसका असल मतलब क्या है? एक बाकायदा तारीफ मुतय्यन करके स्कूल महज अच्छे रवैयों या फर्माबरदारी को एक हदफ पर मबनी तालीमी ढांचे में बदल देते हैं। ये सिर्फ ये नहीं कि बच्चा खामोश बैठे, बल्कि ये एक मुकम्मल शख्सियत साजी का अमल है। इस तस्वर को समझने के लिए ज़रा इस मॉडल पर गौर करें। इसके मुताबिक सच्चे किरदार की तामीर के 3 सुतून हैं। पहला, इसे स्कूल के कल्चर में अमली तौर पर दिखाया जाना चाहिए, जिसे बच्चे खुद महसूस करेंगे। दूसरा, इसे क्लास में बाकायदा पढ़ाया जाना चाहिए। और तीसरा, ज़िंदगी के तजर्बात के ज़रिए बच्चों को इसे खुद तलाश करने का मौका मिलना चाहिए। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, जो बहुत दिलचस्प है, खूबियों की 4 अक़साम। हम उन खूबियों का बिल्कुल दुरुस्त जायजा लेंगे जो माहिरीन तालीम हमारे बच्चों में पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छे इंसानों की असल बुनियाद क्या है? जरा इन खूबियों को देखें। ये इल्म की जुस्तजू से लेकर लचक जैसी कारकर्दगी की खूबियों तक हर चीज़ की बेहतरीन दर्जाबंदी करती हैं। इसे समझने के लिए अहमद, सना और जादुई तितली लूसी की कहानी सुनें। एक दिन बाग में खेलते हुए इन बच्चों को एक तितली मिली जिसकी ताकतें एक जादूगर ने कैद कर ली थीं। उन्हें तितली को बचाने के लिए कुछ इम्तिहानात पास करने थे। जब रास्ते में एक तेज बहती हुई नहर आई तो अहमद ने जल्दबाजी की बजाय इंतजार किया। इसका यह सब्र दरअसल एक कारकर्दगी की खूबी थी। फिर जब उन्हें एक भूखा बूढ़ा मिला तो बच्चों ने लालच छोड़कर अपना असली मीठा सुर्ख सेब उसे दे दिया। ये सच्चाई और हमदर्दी इखलाकी खूबियों की एक शानदार अमली मिसाल है। कहानियों से हटकर अगर हम स्कूल की बात करें तो ये रोड मैप हमें बताता है कि ये ख्याली खूबियाँ स्कूलों में अमली शक्ल कैसे इख्तियार करती हैं, जैसे कि स्कूल के इलेक्शन में वोट डालना या मकामी फूड बैंक में अतिया देना। ये शहरी खूबियों की कुछ बेहतरीन मिसालें हैं। और जब बच्चे बड़े होते हैं तो ये तवक्कुआत भी बढ़ जाती हैं। बड़े तलबा मुख्तलिफ तकरीबात में अपने स्कूल की नुमाइंदगी करके, अपनी उमंगों पर गौर करके और काम करने के हकीकी माहौल का तजुर्बा करके इस सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हैं। वो अमली ज़िंदगी के लिए तैयार हो रहे होते हैं।
हमारा 5वां हिस्सा है कहानियां और अखलाकी पेचीदगियां। चलें अब स्कूल के मैदान से पूरी तरह बाहर निकलते हैं। इंसानी सकाफत ने हमेशा से खूबियों को सिखाने के लिए कहानियों का इस्तेमाल किया है। अहमद और सना की कहानी में तो सब्र और हमदर्दी का एक बहुत वाज़ेह पैगाम था, लेकिन तारीखी कहानियां इतनी सीधी नहीं थीं, उनमें काफ़ी पेचीदगियां रही हैं। यकीनन आपने बचपन में एसॉप की मशहूर चींटी और टिड्डे वाली कहानी सुन रखी होगी। सदियों तक इस कहानी को मेहनत की अहमियत और सुस्ती के बुरे अंजाम को सख्ती से सिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। इसमें चींटी को एक मेहनती हीरो और टिड्डे को एक बेकार विलन के तौर पर पेश किया जाता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी एक तारीखी जवाबी कहानी भी मौजूद है? जी हाँ, जवाबी कहानियों की एक भरपूर तारीख दरअसल चूंटी को इंतहाई जालिम, खुदगर्ज और लालची समझती है, जबकि टिड्डे को एक जिंदा दिल, हमदर्द और एक ज़रूरी फनकार के तौर पर देखा जाता है जो माशरे में खुशियां बिखेरता है। कितना हैरान कुन है ना? अदब के बड़े बड़े नामों ने इस कहानी को बिल्कुल बदल कर रख दिया। ये तब्दीलियां हमें क्या सिखाती हैं? यही कि अच्छे किरदार की तारीफ हमेशा ब्लैक एंड वाइट या बिल्कुल सीधी नहीं होती। इससे फर्ज और हमदर्दी के दरमियान एक ज़बरदस्त बहस छिड़ती है। क्या सिर्फ अपने मफाद के लिए मेहनत करना ही सब कुछ है, या दूसरों की खुशी और मदद का भी कोई किरदार है? अब हम अपने छठे और आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जिंदगी भर की महारत और इन सब बातों को एक साथ मिलाना। आइए देखते हैं कि ये सब हमारे आज के जायजे के बिल्कुल आगाज से कैसे जाकर जुड़ता है। इन सब बातों का निचोड़ यह है कि खिलौनों के डब्बे को तरतीब देने का वो बज़ाहिर सादा सा अमल वाकई एक समाजी तौर पर बाशऊर और काबिल इंसान बनाने की पहली ईंट है। यहीं से किरदार की वो शानदार इमारत खड़ी होती है जो जिंदगी भर काम आती है। तारीख के कुछ मुफक्किरीन जैसे थॉमस ब्यूक अमली ज़रूरत पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। उनका मानना है कि हमारे बच्चों को सबसे बढ़कर बस सख्त मेहनत करना सिखाया जाए। उनके नज़दीक चींटी की तरह अनथक काम करना ही असल कामयाबी है और बस यही एक खूबी है। लेकिन ज़रा रुकिए, दूसरी तरफ ज्ञानी रोडारी जैसे जदीद मुसन्निफीन हमें एक अलग ही जाविया देते हैं। वो कहते हैं कि असल और हतमी खूबी तो शायद वो इनकलाबी हमदर्दी है जो हम सिखा सकते हैं, बिल्कुल अहमद की तरह, जिसने अपना कीमती सेब अपने पास रखने के बजाय एक भूखे बूढ़े को दे दिया और लूसी तितली की जान बचा ली। क्या यही वो हकीकी हमदर्दी नहीं जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? तो अब फैसला आपके हाथ में है। चाहे आप चूंटी की मेहनत को अहमियत दें, टिड्डे के फन को, या फिर अहमद और सना की तरह हमदर्दी और सब्र को। असल सवाल ये है कि आप अपनी जिंदगी में मौजूद इन नन्हे जहनों की रहनुमाई कैसे करेंगे? आप उनमें कौन सी खूबियां परवान चढ़ाएंगे? इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आज का ये वजाहती जायज़ा आपके लिए सोच विचार का एक नया रास्ता खोलेगा। अपना ख्याल रखिएगा और देखने का बहुत शुक्रिया।